इसी पर इस वक्त आपको सीधे लेकर चलते हैं रायपुर, जहां पर खुद सीएम रमन सिंह यहां पर सभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। जो ये वितरण हुआ है लैब का, इसका मैकबुक का, ये इनके भावी जीवन में काम आएगा। इस अवसर पर प्रयास विद्यालय की ओर से मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ स्मृतियां जो कि सभी हमारे माननीय शिक्षकों के उनमें स्थायी रूप से बढ़ जाए आज के कार्यक्रम की। इस हेतु इसके लिए पहले मैं सभी माननीय ऐसा करें, जो वहां पर लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेज पर बैठे हैं, इसी के पीछे आकर के कुछ लोग खड़े हो जाए और फोटो खिंचा करके निकलते जाए। कुछ बच्चों को भेज दीजिए, सुरेंद्र पीछे आके खड़े हो जाएंगे, पहले लड़कियों को भेज दीजिए, यही फोटो खिंचा लेंगे और जाते जाएंगे। आप भेजते जाओ पीछे, एक एक बार में 8-8 बच्चियों को भेजते जाओ। 12 बच्चों को एक बार में भेजो। 12 छात्राएं एक ग्रुप में आती जाएं एवं माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा सभी माननीय अतिथिगण के साथ में उनका एक फोटो सेशन यहाँ पर ग्रुप फोटो दिया जाएगा, जो कि उनके लिए स्मृतियों में सदा के लिए बसेगा। आप सभी अपने मैकबुक के साथ में पीछे खड़े हों। बाकी प्रतिभागी भी तैयार रहेंगे और कतारबद्ध रूप से 12 के ग्रुप में आएंगे। आप लोग बेटा इधर से आ जाए। द्वितीय बैच 12 का आ जाए इधर से, माननीय मुख्य अतिथि तथा माननीय अतिथिगण के पीछे। अगला ग्रुप तैयार है 12 का फोटो सेशन के लिए। बारह का अगला ग्रुप आ जाए और आप सभी जल्दी आए, कृपया मंच पर जल्दी आए। इधर से आ जाओ। अगला ग्रुप तैयार है, कृपया आप सभी आए मंच पर। अगला ग्रुप अगला ग्रुप आ जाए। अगला ग्रुप कृपया शीघ्र मंच पर आए। ये जो इसके पश्चात प्रयास विद्यालय के शिक्षकगण हैं और प्रशासकीय अधिकारीगण हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो तैयार रहेंगे ग्रुप फोटो सेशन के लिए। पहले शिक्षकगण आएंगे प्रयास विद्यालयों के, प्रशासकीय अधिकारीगण उसके पश्चात आएंगे। अन्य जो जशपुर या अन्य जिलों से भी जो शिक्षकगण आए हुए हैं इस कार्यक्रम में,
विद्यालय के बच्चे जिन्होंने अलग अलग जिलों में 7 संभागीय स्तर में प्रयास के माध्यम से अलग अलग जिलों में अलग अलग योजना के माध्यम से जिन लोगों का आज यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है राष्ट्रीय स्तर के इस एग्जाम में, मैं उन सब बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ, उनके पालकों को बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही साथ उन संस्थानों को जिनके मेहनत से वो सफल हुए हैं, सभी को मेरी ओर से बधाई। और यहाँ विशेष इसके लिए प्रयास करने वाले हमारे मंत्री, आदिम जाति कल्याण मंत्री केदार कश्यप जी, जिसकी कल्पना और इस कल्पना को आज एक बड़े रूप में हम साकार होते देख रहे हैं। यहाँ उपस्थित हमारे राजस्व मंत्री ब्रिजमोहन जी, अम्बेश जांगड़े जी, मुख्य सचिव विवेक खान जी यहाँ उपस्थित, मेरे लिए भी विशेष होता है और वो दिन होता है जब मैं इंतजार करता हूं मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के बच्चों का, उनके अभिभावकों का, और मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं कि मुख्यमंत्री निवास में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत अतिथि आते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं, उनका सम्मान होता है, उनके लिए भोज होता है। और वो सबसे अलग ये जो आयोजन है वो सबसे अलग है और विशिष्ट है, जिसमें हम सफल विद्यार्थियों का सम्मान करते हैं, उनके पालकों का सम्मान करते हैं, उन संस्थाओं को सम्मानित करते हैं। और ये छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, छत्तीसगढ़ की शिक्षा के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत जो 2010 में हुई और 2010 से चलते चलते 17 में अब सफलता कि कहां तक हम पहुंचे हैं, ये मैं देख रहा था कि इस साल के जो बच्चे हैं, जो हमारे 6 संस्थान में रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, इन बच्चों में 2010 से जिसकी शुरुआत हुई, रायपुर 266 बच्चों से शुरुआत हुआ और पहले साल 151 बच्चे ने AIEEE और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लिया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 231 बच्चे JEE एडवांस में शामिल हुए, उसमें से 16 IIT में क्वालिफाई किए एवं 75 बच्चे प्रिपरेटरी क्वालिफाई किए हैं। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है इन बच्चों की सफलता के लिए। कांकेर के 3, बलरामपुर के 2, सरगुजा के 2, बालोद के 2, कोरिया के 1, महासमुंद के, मुंगेली के 1, जांजगीर से, कबीरधाम, गरियाबंद, जसपुर से 9 और राजनांदगांव से 9 बच्चे NIT में प्रवेश किए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। ये पहले हमारी जब कल्पना होती थी, छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल में जहां स्कूल नहीं है, जहां शाला भवन तोड़ दिए गए हैं, जहां प्राइमरी एजुकेशन के बाद शिक्षा के कोई स्कूल नहीं थे, ऐसे सुदूर अंचल में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, इधर बलरामपुर, बीजापुर, इन क्षेत्रों में शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता था। पर आज वही के बच्चे पूरे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्तर के, चाहे छत्तीसगढ़ का एग्जाम हो, प्रयास में जो 690 बच्चे थे उसमें से 90% बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हुए। फर्स्ट क्लास से नीचे कोई आया नहीं है। सबसे बड़ी सफलता IIT और NIT में जाना तो सफलता है, और उसके बाद भी जीवन के लिए दिशा मिलना। जैसे बच्चा बता रहा था कि मुझे एक आत्मविश्वास मिला, भविष्य के लिए मुझे सपने भी यहां मिले। उसको कल्पना नहीं थी कि कोई IIT नाम का संस्थान दुनिया हिंदुस्तान में है, या कोई NIT जैसी जगह है, या भविष्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की संभावना। उसने 10, 11वीं और 12वीं में प्रयास में आकर सामान्यतः एक सुदूर अंचल के पालकों की चिंता रहती कि उसका बच्चा शिक्षा
शिक्षक बन जाए। ज्यादा से ज्यादा शिक्षक बनने की कल्पना करके माँ बाप उसको तैयार करता है। और कई बार आश्चर्य होता है जब आईआईटी जैसे संस्थान में सेलेक्ट होने के बाद उसके माँ बाप को ये नहीं मालूम होता वो राष्ट्र के कितने बड़े संस्थान में गया है। उस पिता को लगता है कि उसका शिक्षक में सिलेक्शन हो गया है तो बोलता है मेरे को कहीं ने धन्यवाद दिया, धन्यवाद डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी, आपने मेरे बच्चे को मास्टर बना दिया। मैं मैं मास्टर नहीं बनाया, मास्टर तैयार करने वाले मास्टर बना रहे हैं। ये आईआईटी उस संस्थान को और वहां से निकलने हुए बच्चों को, जो आज अभी चौधरी बता रहा था कि आईएएस में, आईपीएस में दूसरे सिलेक्शन जो होते हैं, इसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आईआईटी के बच्चे जाते हैं, एनआईटी के बच्चे जाते हैं, इन छात्र जाते हैं। तो इसमें न केवल 1, 2, 3 बल्कि जीवन के लिए बहुत सारे नए क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। और नक्सल हिंसा का, नक्सल आतंक का जवाब क्या है? शांति और विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य। और ये शिक्षा का ही मूल मंत्र है जो आज जवंगा का एजुकेशन हो, सुकमा का हो, 6,000 7,000 बच्चे आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में उस क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए उनके अंदर की ताकत है। और यही बच्चे जो आज बड़े बड़े संस्थान में पढ़ने जा रहे हैं, वो जब लौट के अपने गांव जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने उस क्षेत्र में जाके वहां के प्रयास में, उड़ान में जाकर वहां के बच्चों को बताएंगे कि मैंने करियर कैसे स्टार्ट किया, मेरे अंदर आत्मविश्वास कैसे आया। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूं, जाकर मुझे इतने बड़े संस्थान में कैसे मैं खड़ा हो पाऊंगा। उसका एग्जाम्पल अभी दिखा रहे थे, बच्चे ने बताया कि मैं हिंदी मीडियम से गया और वहां जाने के बाद 3-4 महीने मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। मगर 3-4 महीने की स्ट्रगल के बाद मैं न केवल मीडियम के माध्यम से ठीक हो गया, सब्जेक्ट में ठीक हो गया, बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास हो गया। तो किसी को डरना नहीं चाहिए, डर के भागना कायरता है। आप हिम्मत करके लड़ के बताइए कि मैं छत्तीसगढ़िया हूं, मैं हर जगह सफल होकर दिखाऊंगा। ये ताकत अंदर होना चाहिए, मैदान कभी नहीं छोड़े। अपने अंदर इतनी आत्मविश्वास, इतनी शक्ति पैदा कर दो। क्या होता है मीडियम? अभी मैं जापान गया था, कोरिया गया था, 10 दिन घूमता रहा। वहां कोई इंग्लिश नहीं समझता, वहां कोई हिंदी नहीं समझता, वो अपनी भाषा बोलते हैं और हम अपनी भाषा बोलते हैं। तो वो अपनी भाषा में जब गौरवान्वित होते हैं तो डॉक्टर बाबा हिंदी बोल के बोला मैं हिंदी में अपनी बात करूंगा। और मैं जापान और कोरिया में अपनी पूरी भाषा हिंदी में ही किया। उनको समझना है तो समझे, उनको इस देश में आना है। देश इतना बड़ा है, हिंदुस्तान की ताकत इतनी है, 125 करोड़ का हिंदुस्तान है। इसलिए हमको लैंग्वेज सीखना चाहिए। और लैंग्वेज से ही सब दुनिया नहीं बदल जाती, उसको सीखिए, जो कॉम्पिटिशन में भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित होगा, आपको हर क्षेत्र में काम आएगा। पर वही जीवन का, वही विद्वता का प्रतीक है? बिल्कुल नहीं। मगर आप इस बात को, कई बच्चे लौट के आ गए सिर्फ और सिर्फ झिझक की वजह से। होटल का बहरा और बटलर भी इंग्लिश बोलता है, जो 8वीं पास रहता है, 10वीं पास रहता है। ये प्रशिक्षण से आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, जहां भी जाएं, अपने अंदर जो आप इतने बड़े एग्जाम में आप सफल हुए हैं, या लाखों लाख बच्चे जहां एग्जाम में बैठते हैं, 10 लाख से ज्यादा बच्चों के बीच आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप अपने इस प्रथम प्रयास में सफल हुए हैं। अब आगे की लड़ाई, आगे का क्षेत्र आपको सुनिश्चित करना है। और हमको ये बताना है कि बस्तर, सरगुजा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सूरजपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, यहाँ के बच्चे और हमारे रायपुर, दुर्ग, भिलाई के भी बच्चे, छत्तीसगढ़ के बच्चे, हर क्षेत्र में हम अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि अभी तक कमी जो थी, जिसकी बात विवेक कांड करे थे, 2010 की याद कर रहे थे, कमी ये थी कि हमारे पास बुद्धि है, मेधा है, इच्छा शक्ति है, और हमारे पास सुविधा नहीं थी।
वो सुविधा देने का काम सरकार ने इस माध्यम से किया। आज 6-7 प्रयास के माध्यम से हम इस सुविधा को विस्तारित कर रहे हैं और अब बच्चे जो निकल के आ रहे हैं, मैं अलग अलग कलेक्टर से और वहां के अधिकारियों से बात करता हूं, प्रयास चलाने वालों से बात करता हूं। कुछ जिलों ने चमत्कारिक रिजल्ट दिया। जसपुर का रिजल्ट मैं देख रहा था, बहुत शानदार रिजल्ट है। इसमें बहुत बड़ी संभावना है कि आने वाले समय में हम 30-40 बच्चों को एक जिले से निकाल सकते हैं। कांकेर का देख रहा था, दंतेवाड़ा में संभावना है, बलरामपुर में संभावना है, सभी जगह संभावना है। और सामान्य बच्चे जो छत्तीसगढ़ के जनरल कैटेगरी के जो फाइट करके जो आईआईटी में जिनका सिलेक्शन हुआ, उनको मैं बधाई दूंगा कि छत्तीसगढ़ के वो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिन्होंने बिना किसी मदद के अपने खुद के प्रयास से इतने बड़े एग्जाम में और बड़ी सफलता हासिल की है। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस अवसर में मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवन का इस मूल मंत्र को कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम कहां से आए हैं, हमारी जड़ें कहां हैं, और उस जड़ को हम, उस पौधे को जो सूख रहा है, जिसको सुखाया जा रहा है आतंक के बदौलत, बंदूक की बदौलत, भय की बदौलत, हमको एक ही संकल्प लेना है कि वहां के लाखों लाख लोगों को बंधक बना के रखा गया है। जबरदस्ती किसको हक जाता है कि सड़कों को बनाने से रोको, किसको हक जाता है स्कूलों को नष्ट करें, किसको हक जाता है कि हमारे अस्पताल को उड़ा दें। ये उस क्षेत्र के साथ, बस्तर जैसे क्षेत्र के साथ उसको बंधक बनाने की साजिश हुई है। अब धीरे धीरे बस्तर के सारे लोग समझ गए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे पढ़ के लिख के निकल रहे हैं, और वो एक जागृति पूरे क्षेत्र में आ रहा है कि हम शिक्षा भी लाएंगे, विकास भी लाएंगे, शांति भी होगी और नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। यही मिसाल शिक्षा की है। इसी को हमको जागृत करना है, एक एक गांव को जागृत करना है, एक एक बच्चे को, युवा शक्ति को जागृत करना है। और एक बार समाज जागृत हो गया तो इस प्रकार के आतंकवाद, नक्सलवाद हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसमें कहीं कोई चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों का दो समस्या, एक प्रयास रायपुर जो सबसे शुरुआत जहां किए थे, अभी 250 सीट गर्ल्स और 250 बॉयज के हैं। अब इसको बढ़ा के 500 सीट पर हम बॉयज और गर्ल्स के लिए करने वाले हैं। इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता दुगनी हो जाएगी। और जिन बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम आता है कि फीस उन्हें स्वयं को देना पड़ता है, और उसमें फीस तो बहुत अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7,300 प्रति सेमेस्टर ही है, और उनका मेजर छात्रावास फीस और मेस का 20-20 हजार वार्षिक लगता है। तो ये सरकार की ओर से निर्णय लिया गया कि जो आईआईटी में जो बच्चे अध्ययन करेंगे वो 40,000 सरकार की ओर से हम उनको हर साल देंगे, ताकि उनका मेस के लिए। अभी मैं बोरला ब्लॉक के गांव में कार्यक्रम में था, मुख्य सचिव मेरे साथ थे। समनापुर में मैं सभा कर रहा था। एक बच्चा आया, कानपुर के आईआईटी में पढ़ता है शायद, उसने आकर मुझे कहा कि मैं स्कूल कॉलेज जाने में अब मेरी स्थिति समाप्त हो गई है, क्योंकि मेरे माँ बाप फी नहीं पटा पा रहे। उसको तत्काल मैंने राशि तो स्वीकृत कर दिया, मगर उसी दिन मुझे लगा कि यदि आईआईटी के बच्चों को यदि फी की वजह से स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़े, ये हमारे लिए दुर्भाग्य का है। तो जो भी बच्चे जहां भी पढ़ेंगे उनके लिए जो 40,000 पर ईयर का है वो सरकार की ओर से मिल जाएगा, ताकि उनको कहीं आगे भविष्य में उसकी दिक्कत ना आए। ये शिक्षा विभाग को मैंने कहा है कि, और आने वाले समय में कोरबा में भी आवासीय विद्यालय हमारा बन रहा है, वहां भी 250 सीट का, 500 सीट का प्रयास के माध्यम से वहां भी एक संस्थान हम तैयार करेंगे। और फिर तीसरा मैंने कहा जसपुर के लिए जो भी एडिशनल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां काफी अच्छे प्रयास हो रहे हैं, वहां भी हम प्रयास के माध्यम से या दूसरे माध्यम से जो संस्थान चल रहे हैं उनके लिए कुछ फैकल्टी देना है, कुछ पोस्ट देना है, तो उनको भी मदद करने के लिए मदद करके उसको अपग्रेड करने का भी काम करेंगे। तो मुझे आज बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो बहुत खुशी होती है आज के दिन कि हम ऐसे बच्चों का अनुभव सुनते हैं जिन्होंने जीवन में संघर्ष देखा है।
बचपन से लेकर अभी तक स्कूल में रहकर कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत की है, छोटे छोटे स्कूल से निकलकर यहां तक पहुंचने का काम आपने किया है, ये आपका आत्मविश्वास है और आपके माँ बाप का आशीर्वाद है कि आप इस क्षेत्र में सफल हुए हैं। इस सफलता को, ये पहली सफलता है, अभी तो आपको और बड़ी सफलता, बड़ा मेहनत आपको और करना है। इस सफलता में लगातार आप प्रयास करते रहे और जिस दिन आप सफल अपने क्षेत्र में होंगे, IIT करना एक सिर्फ कोर्स पूरा करना है, उसके बाद का जीवन है उसमें भी सफल होकर दिखाना है और उस समाज की चिंता, उस वर्ग की चिंता जो कहीं न कहीं आज भी अपने आप को पिछड़ा महसूस करता है, उनको भी मदद करने की मानसिकता हमारे दिमाग में है। उस क्षेत्र में जहां से हम निकल के गए हैं उस क्षेत्र के बारे में भी हमारी चिंता होनी चाहिए। तो ये निश्चित रूप से ये प्रयास एक महायज्ञ है। इस यज्ञ में आप सबकी भूमिका है, जो मेरे साथ मंच में बैठे हैं उनका, मंच के सामने बैठे हैं उन सबकी भूमिका है और इसको हम राष्ट्रीय स्तर में, जैसे बिहार के IIT के एग्जाम के लिए 36 का उसका सिलेक्शन होता है, तो मेरा एक एक जिले 36 का टारगेट रख सकते हैं। जैसे जसपुर 36, कांकेर 36, ये यदि रायपुर 36, हम यदि एक टारगेट पूरा करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर में छत्तीसगढ़ की चर्चा होगी कि मेरे एक एक जिले के बच्चे क्या इस चमत्कार कर सकते हैं। और मैं इस विश्वास का आदमी हूं, मैं इस बात को पूरा भरोसा करता हूं, हाँ ये संभव है, ये संभव है, अरे कहीं भी ये संभव नहीं है। थोड़ा और प्रयास सरकार की भी मदद होगा, बच्चे को सिलेक्शन की क्राइटेरिया भी और ठीक करेंगे। हम हर जिले को टारगेट करके अच्छी सी कार्य योजना बना के क्रियान्वयन करेंगे। और आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे बहुत खुशी है आप सब आए हैं और हमारे वरिष्ठ साथी भी आपके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। भिलाई से हैं सर श्री कुशाग्र वर्मा, जिन्होंने कि IIT में 240वीं रैंक हासिल की है JEE एडवांस परीक्षा में, उनको भी आमंत्रित कर देंगे तभी मंच पर आए और मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से मैं को प्राप्त करें। श्री केशव गुप्ता, जिन्होंने कि JEE एडवांस में 269वीं रैंक हासिल की है, उनसे भी अनुरोध है कि कृपया वे मंच पर आए और मैं को प्राप्त करें। सर, इस बच्चे ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका की तकनीकी संस्था है, उसमें भी क्वालिफाई किया है सर। उनके जिन छात्रों के साथ उनके पेरेंट्स आए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि कृपया वे मंच पर उपस्थित होने की कृपा करेंगे। श्री आशुतोष चौबे, जिन्होंने कि JEE एडवांस में 402वीं रैंक हासिल की है, कृपया वे और उनके पालकगण मंच पर आए और मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से महक प्राप्त करें। श्री आशुतोष चौबे। श्री तुषार अग्रवाल, जिन्होंने कि JEE एडवांस की परीक्षा में 609वीं रैंक हासिल की है, कृपया वे मंच पर आए, उनके परिजन के साथ, अपने पालकगण के साथ और महक प्राप्त करें। श्री तुषार अग्रवाल। सर, इसके पश्चात हमारे प्रयास विद्यालय की जो टॉपर बालिका है, कुमारी किरण पटबंधी, जिनके पिता भगवान राम है और मां सीमा है, इन्होंने सर 129वीं रैंक ST में हासिल की है। उनसे अनुरोध है कि कृपया उनके पालक के साथ वे मंच पर आए और मैं बुक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त करें। ये जो मैक बुक आपको दी जा रही है, सबसे उत्कृष्ट मैक बुक है, i4 7 जनरेशन की ये मैक बुक है, जिसका कि आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा और ये नवीनतम उपकरण है। इसके पश्चात मैं नितेश गगन पैकरा को आमंत्रित करता हूं कि वे आए। इन्होंने JEE एडवांस की परीक्षा में 445वीं रैंक हासिल की है और इनके पिता श्री जगन मोहन साहे जी हैं, वो अपने पालकगण के साथ में यहाँ पर आए और माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से
मैकबुक प्राप्त करें। 128 GB स्टोरेज वाला 13 इंच स्क्रीन का ये मैकबुक है जो कि आपको दिया जा रहा है। कीमत 80,000 रुपए इस मैकबुक की है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा ही कीमती उपकरण आपको दिया जा रहा है जो कि आपकी पढ़ाई में काफी कारगर साबित होगा। अब मैं श्री रविलाल मरकाम को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने कि जेईई में 473वीं रैंक एडवांस में हासिल की एसटी कैटेगरी में। कृपया वे आए अपने पालकगण के साथ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैकबुक प्राप्त करें। श्री दीपक कुमार जिन्होंने कि जेईई मेंस में जेईई पालकगण के साथ तथा